नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास। आज हम भारतीय कला में मूर्ति कला के ऊपर ध्यान देंगे। मूर्ति कला जो है वो विश्व में कला का सबसे सुंदर प्रतीक मूर्तियां मानी जाती हैं और भारतीय मूर्ति कला की शैली जो है वो युग के साथ बदलती गई। जैसे जैसे शासक परिवर्तित होते गए, विदेशियों का आना जाना रहा, इसके अनुरूप जो है वो मूर्ति कला जो है वो परिवर्तित होती रही। और सबसे पहले अगर हम प्राचीन काल में देखते हैं तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां जो हैं वो बनाई गई। भगवान बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति कब बनी और कहाँ बनी ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये माना जाता है, अधिकांश जो इतिहासकार हैं या समीक्षक हैं वो ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति जो है वो गंधार शैली की बनी। गंधार शैली, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक विशिष्ट शैली है जो कि फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी एडी में जो है वो विकसित हुई और ये जो है वो गांधार के आसपास के क्षेत्र में जो है ये विकसित हुई। और इसको गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। उसका कारण ये था कि इस गांधार शैली में ग्रीशियन प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। बेशक जो विषय वस्तु है वो भारतीय है, जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई तो है भगवान बुद्ध, लेकिन ऐसा लगता है देखने में कि वो ग्रीक जो उनके देवता हैं अपोलो, वो उनके रूप में बनाया गया है। तो विषय वस्तु भारतीय है लेकिन उसको बनाने का तरीका जो है वो ग्रीशियन है। इस कारण से इसको इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। अब इसमें जो है वो जो बोधि सत्वों की मूर्ति है उसमें जो है वो राजाओं की तरह लगते हैं, वो मतलब किसी नप्रति लगते हैं। उनके जो वस्त्र हैं वो भड़कीले हैं और रत्नाभूषण पहना रखा है, जबकि ये जिसको कहना चाहिए बिल्कुल विरोधाभासी है कि भगवान बुद्ध को रत्नों से जो है वो सजाया गया है। तो लेकिन ये स्पष्ट रूप से जो है वो ग्रीक प्रभाव है। इस शैली में इवन जो भगवान की मूर्ति है उसमें यूरोपियन वेशभूषा जो है वो उनपे दर्शाई गई है। ये मूर्तियां ज्यादातर जो है गंधार कला के नमूने हमें विवरण, लेरियन, हस्तनगर, शाहजी की घेरी, तक्षशिला, हड आदि स्थानों पर हमें प्राप्त हुए हैं और अब ये अजय घर में सुरक्षित हैं। इन मूर्तियों में चूना, मसाला और सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया है और इसमें जो है वो भगवान बुद्ध जो बिठाए गए हैं वो कमलासन में बैठे हुए दिखाए गए हैं। और इस कला की विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता तो ये है कि मानव शरीर है उसकी संरचना बहुत सुंदर है और रियलिस्टिक है। वैसे भगवान बुद्ध की जो मूर्ति बनाई जानी चाहिए उसके अंदर आध्यात्मिकता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है त्याग का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक नहीं है। लेकिन इस शैली में जो है वो उनको एक राजा के रूप में दर्शाया गया है और इस शैली में जो शारीरिक संरचना है वो इतनी अधिक सूक्ष्म और सुंदर है कि मानव का पूरा शरीर, कहाँ पे इवन जो हाथ में जो मांसपेशियां हैं उसको सूक्ष्मता से दर्शाया गया। जो कपड़े पहनाए गए हैं भगवान बुद्ध को वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, बहुत ही जो है वो महीन उसके अंदर काम किया गया। और इवन जो कपड़े भगवान बुद्ध को पहने हुए दिखाए हैं उसके अंदर जो कपड़ों के अंदर फोल्ड आ रहे हैं, जो सिलवटें आ रही हैं, वो भी स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हैं। नक्काशी जो है वो बहुत सुंदर है। तो ये जो है मूर्तियों का
जो है वो एक समय में गंधार कला को श्रेष्ठ कला माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इसमें जो है ये प्रारंभ में कहा जाता था कि गंधार कला ही भारत के अंदर मूर्ति कला की जननी है और मथुरा कला ही इसके बाद ही विकसित हुई है, जबकि अब उसको इस तरीके से नहीं माना जाता है। और ये माना जाता है कि मथुरा शैली का विकास जो है वो स्वतंत्र रूप से हुआ था और ये गंधार कला जो है वो सभी कलाओं की जननी नहीं है। ये नो डाउट ये अपने तरह से विकसित हुई थी, लेकिन इस कला के अंदर भौतिक जो है वो सुंदरता क्या दिखे। इसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों के अंदर वो आध्यात्मिक पुट जो है वो नहीं है जो कि होना चाहिए। तो ये एक जो है वो ऐसी कला थी जो कि सिद्ध, ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर नेहानंजन के शब्दों में ऐसा मालूम पड़ता है कि वे किसी सिद्ध हस्त कलाकार द्वारा निर्मित न होकर मशीन द्वारा तैयार किए गए। तो सुंदरता उनमें बहुत अधिक है, सूक्ष्मता बहुत अधिक है, लेकिन जो भाव होने चाहिए, जो आध्यात्मिकता उसके अंदर होनी चाहिए मूर्तियों में भगवान बुद्ध की, वो नहीं दिखाई देती है। उसका रूप जो स्वरूप जो है वो अत्यधिक सुंदर है। अब इसके गंधार शैली के बाद जो दूसरी शैली विकसित हुई थी वो मथुरा शैली थी। मथुरा शैली भी लगभग जो है वो फर्स्ट सेंचुरी में, फर्स्ट एडी में विकसित हुई थी। मथुरा चूंकि आसपास ये कला, मूर्ति कला का विकास हुआ था, जिसको मथुरा शैली के नाम से जाना जाता है और इसे जो है वो उत्तर भारत की शैलियों में श्रेष्ठ स्थान जो है वो दिया जाता है। मथुरा की मूर्तियां जो है अपनी विशालता के लिए विख्यात हैं। इस मूर्ति में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता है और इसकी जो मथुरा की जो मूर्तियों में जैसे दाहिने कंधे पर वस्त्र रहता था, वैसे इसमें जो है वो नहीं इस प्रकार से मिलता है। और मथुरा की मूर्तियों में सिंहासन पे बैठा हुआ दिखाया गया है और प्रभा मंडल दोनों में है, लेकिन मथुरा की मूर्तियों में के जो है वो प्रतिमाओं के किनारे पर वृत्ताकार जो है वो चिन्ह वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और अगर हम सूक्ष्मता से इसकी जांच करें मथुरा शैली और गंधार शैली की, तो हमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है और इसका जो उद्भव और विकास जो है वो उसके अंदर स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। मथुरा कला जो है वो स्पष्ट रूप से स्वदेशी थी, दोनों का विकास जो है वो स्वतंत्र रूप से हुआ था। और बोधिसत्व की मूर्तियां जो है उसके अंदर धार्मिक, वैसे तो इसके अंदर जो है वो धार्मिक विचार जो है वो ज्यादा प्रखर है और मथुरा शैली की जो मूर्तियां हैं उसके अंदर भगवान बुद्ध को जो दर्शाया गया है, क्योंकि गांधार शैली में भगवान बुद्ध को जो दिखाया है उसमें गंधार शैली में पता चलता है कि भगवान बुद्ध जो है वो कोई ग्रीक व्यक्ति है, क्योंकि उनके केश सज्जा भी जो है वो ग्रीशियन शैली में की है, जबकि मथुरा शैली में वो शुद्ध रूप से भारतीय दिखाए गए हैं और उनको देखकर किसी जो है वो पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है वो किसी देवता का स्वरूप है। उनके भगवान बुद्ध के चेहरे पर जो आध्यात्मिक भाव है वो स्पष्ट जो है वो दिखाई देता है। तो ये जो मथुरा शैली है ये जो है हृदय से विकसित भाव जो है वो इस मूर्ति में दिखाए गए हैं। इसमें भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में बताया गया है। जो भगवान बुद्ध के अंदर जो त्याग, जो तेज होना चाहिए वो इस मूर्ति में जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस कारण से मथुरा शैली को भी उच्च कोटि की शैली माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है भाव भंगिमाएं बहुत अधिक है। इसमें शरीर की सूक्ष्मता और सुंदरता जो है वो सेकेंडरी रखी गई है
इसके अंदर जो आध्यात्मिक पुट है उसको जो है भगवान बुद्ध का जो वास्तविक स्वरूप है उसको दिखाने की कोशिश जो है वो इस शैली में की गई। इसे मथुरा शैली को भी उस समय की महत्वपूर्ण या प्रमुख शैलियों में से माना जाता है। फिर इस काल में एक और शैली विकसित हुई जिसको अमरावती शैली कहा जाता है, और ये जो है कृष्णा और गोदावरी के मुहाने पर जो है वो अमरावती और गुंटूर जिले में जो है वो इसका विकास हुआ था। और ये एक तरह से गुप्त और पल्लव कला को जोड़ने वाली कड़ी कहा जा सकता है। और इस कलाकारों ने कला के लिए कला को अपना आदर्श बनाया है। मूर्तियों जो है वो सफेद संगमरमर की बनाई गई है इसमें अमरावती शैली में, और मूर्तियों में आभूषणों की भरमार है। और इस शैली में वैराग्य और भक्ति को भी दर्शाया गया है। और ये जो शैली है इसमें भराव बहुत अधिक है। भराव इस तरह से कि वो पूरा भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं जो है वो उसके अंदर बताई गई, और उसमें जो है उसको इतना अधिक उसके अंदर कम जगह में इतनी सारी मूर्तियां और इतने सारे उसके अंदर वो चित्र मूर्तियों के द्वारा बनाए गए हैं कि वो एक बहुत भरी सी जो है वो दिखाई देती है, लेकिन अत्यंत ही सुंदर जो है वो कलाकृति सफेद संगमरमर में है। और जो है इसमें विशेष तौर पर एक स्थान पर जहां भगवान बुद्ध के सामने जो है जो उपासिकाएं हैं वो जब नतमस्तक है अपना शीश झुकाकर भगवान बुद्ध के सामने बैठी है, ये वाली कृति और मूर्ति जो है वो भाव भंगिमाओं से भरी हुई है। इसको बहुत जो है बहुत ही सुंदर तरीके से उन उपासिकाओं के चेहरे का भाव और भगवान बुद्ध के जो आध्यात्मिक और जो शांति उनके चेहरे पर दिखाई गई है वो अद्भुत है। तो अमरावती शैली भी जो है वो उस समय की महत्वपूर्ण जो है वो शैली में से माना जाता है। तो ये जो है वो उस काल की मूर्ति कला की मुख्य शैलियां थी। धन्यवाद।